श्री माता परम श्रद्धे गुरुदेव श्री माता प्रसाद खिड़का सर के चरणों में कोटि नमन। वर्तमान अध्यक्ष गुरुदेव श्री एपी अग्रवाल सर के चरणों में कोटि नमन। प्रत्यक्ष गुरुदेव डॉक्टर संजय सर, डॉक्टर आर.एम. सर, डॉक्टर जितेंद्र सर वंदन नमस्कार प्रणाम करते हुए हे गुरुदेव, इन बार ओंकार करेंगे, फिर गायत्री माँ का आशीर्वाद लेंगे। गायत्री ओम स्वाहा प्रत्यक्ष गुरुदेव डॉक्टर संजय सर, डॉक्टर आर.एम. सर, डॉक्टर जितेंद्र सर वंदन नमस्कार प्रणाम करते हुए हे गुरुदेव, हे ज्ञानवर्धक कार्यशाला ज्ञानमय कार्यशाला में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू सभी प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट का भी ये ज्ञानमय कार्यशाला में, अद्भुत कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। धन्यवाद सभी को। थैंक यू, लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती माता जी। और मित्रों, कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष, हम सबके ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय गुरु श्री मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। समय आ गया है नैनीताल के रिट्रीट प्रोग्राम का। हम लोग 1 साल तक पढ़ते हैं और साल भर में 2 बार प्रैक्टिकल सेशन के लिए किसी अच्छे स्थान पर जाते हैं, जहां हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और उसके साथ साथ हम वहां सीखते भी हैं। अपने जो आपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीखा है उनके पॉइंट्स की प्लॉटिंग सीखते हैं। जो आपने टीसीएम सीखा है उसकी अच्छे से प्लॉटिंग सीखते हैं। साथ में वहां पर एक स्पेशल चीज पढ़ाई जाती है जो होती है हारा डायग्नोसिस। हारा, साथियों, हारा है क्या? व्हाट इज द हारा डायग्नोसिस? क्या है हारा? एक जापानीज शब्द है। जापान के डॉक्टर थे मनक्का। डॉक्टर मनक्का ने हारा नाम दिया एब्डोमेन को, पेट। हारा का अर्थ होता है एब्डोमेन। ये हमारा जो पेट का एरिया है इसको हम हारा, जापान में इसको हारा बोलते हैं। और जब हम इस एब्डोमेन एरिया में जब हम अपने इस एब्डोमेन एरिया की डायग्नोसिस इसके जरिए यहाँ पे हम दवा करके और आपकी बॉडी में होने वाली समस्याओं का हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हारा डायग्नोसिस कहा जाता है। बहुत सारे डायग्नोसिस के क्षेत्र हैं, जैसे आई डायग्नोसिस होती है, टंग डायग्नोसिस होती है, हेयर डायग्नोसिस होती है, पल्स डायग्नोसिस होती है। बहुत देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। डायग्नोसिस के बहुत सारे आयाम हैं और उसी में ये आपकी एक डायग्नोसिस है, हारा डायग्नोसिस। क्या हो गया, इसको सही करिए। अमिता जी, मेरी फोटो मुझे नहीं दिख रही है। आ रही है सर। आ रही है, थैंक यू। मैंने किया। हारा का अर्थ होता है, जापानीज चिकित्सा विधा है, डॉक्टर मनक्का ने इसका आविष्कार किया। जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, क्योंकि देखो हम अपने व्योल मैग्नेट को, छोटे छोटे मैग्नेट्स को कभी कभी लगाते हैं, काफी समय बीत जाता है और लाभ नहीं होता है। कभी कभी लोग एक्यूपंक्चर करते थे।
एक्यूपंक्चर करते थे, और उन पेनफुल पॉइंट्स के जरिए कुछ लोग एक्यूपंक्चर नहीं करवा पाते थे और थेरेपी को बंद कर देते थे। तो डॉक्टर मनक्का ने देखा कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपके पेनफुल सेशन समाप्त हो जाए, दर्द भी ना हो और हमें आराम मिले। इसके लिए उन्होंने कुछ आयाम स्थापित किए हर डायग्नोसिस में। जैसे उन्होंने एक लिया आयन पंपिंग कॉर्ड। आयन पंपिंग कॉर्ड, ये आयन पंपिंग कॉर्ड है आपके सामने। इसमें अगर आप देखेंगे डबल वायर होता है, यहाँ दो क्लिप रहती है इसमें। एक आपका ये देखो ग्रीन क्लिप है और एक आपकी रेड क्लिप, दो क्लिप होती है इसमें, और बीच में आपका डायोड लगा होता है। ये डायोड लगा होता है। तो उसमें क्या हम करते हैं, पॉइंट्स हरा एब्डोमेन की हम डायग्नोसिस करते हैं। जैसे मान लो किसी की लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, कंधे में दर्द है, शोल्डर पेन है, तो लंग्स का जो फ्रंट से पॉइंट होता है L1, हम यहाँ पे जैसे दबाते हैं, यहाँ दबाया, अगर यहाँ दर्द मिलता है तो हम ये जानते हैं कि उसकी फंक्शनल उसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है। तो हम केवल दो पॉइंट L7K6 यूज करेंगे, और एक पे आपका रेड क्लिप और एक पे ग्रीन क्लिप लगा देंगे। ये साथ में ये आपके पास सुपर वेवल मैग्नेट होते हैं। सुपर वेवल मैग्नेट ये इस प्रकार से बड़े वाले मैग्नेट हैं, ये सुपर वेवल मैग्नेट होते हैं। इनकी पावर जो है 3000 गॉस होती है। ये आपके जो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं उनकी अपेक्षा इनको अगर कहीं लगाया जाता है, ये सुपर वेवल मैग्नेट, उससे कई गुना रिजल्ट देते हैं। किसी को कंधे में दर्द है, सर्वाइकल का है, फोर्जन शोल्डर है, आपको ऐसा लगता है दर्द नहीं जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के रख देने मात्र से, दो पॉइंट से आपने एनर्जी आयन पंपिंग कॉर्ड लगा के एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जितने हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के पॉइंट हैं, यूवी के पॉइंट हैं, हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के पॉइंट हैं, उन पे हम आपको एक अलग तरीके से बताएंगे कि कब sp4 को टर्न किया जाए, कब p6 को सीडेट किया जाए, और उसको हम आयन पंपिंग कॉर्ड के जरिए एनर्जी ट्रांसफर करना सिखाएंगे आपको। कब लेफ्ट से राइट को हम बैलेंस करेंगे और कब हम राइट से लेफ्ट को बैलेंस करते हैं, यह भी हम आपको सिखाएंगे। कब sp4 को टर्न किया जाए, किसी भी बुक में आपको नहीं बताया गया है कि कब sp4 को टर्न करें और कब p6 को सेडेट करें। जैसे जैसे आपकी क्लास में आप लोग आएंगे और आपकी क्लास आगे बढ़ेगी, वहां हम आपको वन बाई वन स्टेप से सिखाते जाएंगे कि इस हारा डायग्नोसिस की इस कार्यशाला में हम आपको कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स को अलग से डिफाइन करके हम आपको वो आयन पंपिंग कॉर्ड के जरिए आपको बताया जाएगा। दूसरा होता है ट्रिपल बाईपास कॉर्ड। ट्रिपल बाईपास कॉर्ड में यहाँ ट्रिपल वायर होता है, तीन वायर रहते हैं। जैसे देखेंगे इसमें, तो एक आपका रेड क्लिप ग्रीन क्लिप होती है और दूसरी एक क्लिप आपकी और आ जाती है ब्लैक क्लिप। यानी ट्रिपल बाईपास कॉर्ड जो होते हैं उसमें से तीन वायर निकलता है। देखिए यहाँ पे बीच में डायोड लगा हुआ है, दो वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर जा रहा है। तो इसमें से तीन वायर तीन आपके निकल रहे हैं, दो इधर गया और एक इधर जा रहा है, ये इधर एक जा रहा है। और इसको हम ट्रिपल बाई का पास कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम इधर से पकड़ लेते हैं। ये इसमें देखिए दो यहाँ रेड क्लिप लगी है, इधर ग्रीन क्लिप लगी है और ये ब्लैक क्लिप लगी है। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बाईपास कॉर्ड। क्या बोलते हैं मित्रों, ट्रिपल बाईपास कॉर्ड है। इसके जरिए जैसे किसी को स्लिप डिस्क हो गई, बंज डिस्क हो गई, हार्नेटेड डिस्क हो गई, जिसका हम सालों साल उपचार करते हैं नहीं ठीक होता है, जिसका ऑपरेशन ही इलाज होता है, लेकिन आपके द्वारा इस ट्रिपल बाईपास कॉर्ड से उस पेशेंट को जल्दी लाभ हो सकता है। किसी को पैरालिसिस नहीं हुआ है, सॉरी पैरालिसिस हो गया, हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं उठ रहा है, तो इसके जरिए आप तेजी से उसके हाथ और पैर को उठा सकते हो। घुटने में दर्द है, आप घुटने के दर्द में भी इस ट्रिपल बाईपास कॉर्ड से जल्दी आराम ले सकते हो। एड़ी में दर्द है, टखने में दर्द है, फोर्जन शोल्डर हो गया है, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि वो ऑर्गन जहां आपके मैग्नेट से काफी दिन लग रहा है, ऐसे स्थानों पे आपके ट्रिपल बाईपास कॉर्ड, ये ट्रिपल बाईपास कॉर्ड है जिसके जरिए अगर आप लगाते हैं
तो जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे जल्दी ही ठीक हो जाता है। ये ट्रिपल बाईपास कॉर्ड से आपके जो आपका 4 से 5 रीडिंग में आप करते हो इसके जरिए, वो एक्यूपंक्चर से एक्यूप्रेशर से उसमें बहुत समय लगता है। इसी में हम एक चीज और यूज करते हैं जिसका नाम है पाची पाची। ये पाची पाची होता है, करंट देता है। इसमें हम जब एक्यूपंक्चर निडलिंग, वहां आपको इस हरा क्लास में हम एक्यूपंक्चर भी सिखाएंगे। निडलिंग कैसे लगाया जाता है, कितनी डेप्थ में लगाया जाता है, क्योंकि जो आपको हरा डायग्नोसिस की क्लास का हम एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसके सर्टिफिकेट के जरिए आप एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं। वहां पे हरा की क्लास में हम एक्यूपंक्चर लिखा रहता है कि हरा के साथ साथ एक्यूपंक्चर वैलिड होता है। वो हम 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट आपको हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको एक पाची पाची होगा। पाची पाची एक ऐसा उपकरण होता है मित्रों, जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि कहीं भी करंट, जैसे मान लो किसी को ओवरी में सिस्ट हो गई, हम ओवरी में सिस्ट है, तो यहाँ आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं हरा में, कहाँ दबाएंगे, कैसे जानेंगे कि आपके किडनी 16 नंबर का पॉइंट है कि CV4 है। यहाँ पे हम दबा के देख लेंगे कि आपकी ओवरी में पर्टिकुलर कौन से पॉइंट के जरिए हम उसको ट्रीटमेंट देना है, वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, चाहो तो ये सुपर वेवल मैग्नेट लगा दो, सुपर वेवल मैग्नेट लगा दो। ये सुपर वेवल मैग्नेट होता है, इसको लगा दिया जाए। ये आपके सुपर वेवल मैग्नेट पेट में लगा के, और इसके ऊपर से हम फॉल पेपर से ढक देते हैं। ये फॉल पेपर होता है, फॉल पेपर जानते होंगे, जो मिठाई आप खाते हो या आपके रोटी वगैरह लेके जाते हैं बंद करके, फॉल पेपर, फॉल पेपर होता है। उसके जरिए हम उसको ढक देते हैं, और ऊपर से पाची पाची से हम करंट देते हैं। क्या करते हैं, करंट देते हैं। ब्रेन की समस्या हो, स्पाइन की हो, सर्वाइकल की हो, लंबर की प्रॉब्लम हो, या आपके यूट्रस की प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द हो, घुटने में सूजन हो, आप एक सिटिंग में सूजन को खत्म कर सकते हैं। टखने में दर्द हो, सूजन हो, केवल एक सिटिंग में टखने का दर्द और सूजन में आप फर्क दिखा सकते हो दोस्तों। उसमें आपके पाची पाची का यूज होता है। आप पाची पाची के जरिए वहां पे करंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने इसको दबाया, करंट वहां से वो अपना काम करेगा। ये हो गया, पाची पाची हो गया। फॉल पेपर भी मैंने बता दिया, इसमें फॉल पेपर भी यूज किया जाता है, पाची पाची यूज किया जाता है। एक और होता है कि कभी कभी हमें एक्यूपंक्चर करते हैं तो वहां पे करंट देने का भी पड़ता है कि कितनी वोल्ट की वहां पे करंट दिया जाए। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर ये भी होता है, इसके जरिए भी हम करंट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी को हाथ नहीं उठ रहा है, तो उसमें हम आपको बताएंगे स्कल्प में आपके हाथों का एरिया, जो आपके सेंसरी एरिया, मोटर एरिया जो स्कल्प के ऊपर होता है, आप कितनी करंट वहां पे इसके जरिए प्रोवाइड करें कि आपका हाथ पैरालिसिस जब हो जाता है, हाथ या पैर काम न कर रहा हो, आंखें ऐसे पिटोसिस हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उनमें भी ये पॉइंट्स बहुत ही तेजी से कार्य करता है इसके जरिए। तो इसका भी यूज हम आपको वहाँ हरा की क्लास में आपको बताएंगे। एक चीज और होता है, डायोड रिंग। एक और होता है डायोड रिंग बोला जाता है। ये रिंग जो है इस तरह से देखो, यहाँ पे रिंग होती है, इसको हम ये आपका जापानीज डायोड रिंग बोला जाता है। इसमें भी डायोड लगा होता है, इसमें भी ये देखिए डायोड लगा हुआ है। जहां भी दर्द हो, आपको नहीं समझ में आता दर्द है, आप उसी स्थान पे ऐसे रिंग लगा लो, और एक ऐसे लगाने के बाद एक तरफ ग्रीन वायर एक तरफ रेड वायर, वो आपका वायर जो आयन पंपिंग कॉर्ड है वो उसके वायर लगा दो, और टेप लगा के रख दो 10 मिनट। टखने में दर्द है, मोच आ गई, उस पे लगा दो। किसी को थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ गले में लगा सकते हो, थायराइड पैराथायराइड गले में लगा दो। सर्वाइकल का दर्द है इधर पीठ पे लगा दो, कंधे में दर्द है यहाँ लगा दो। ये डायोड रिंग किसी भी पेनफुल पॉइंट्स पे लगाया जा सकता है। ये बहुत ही आसान होती है, आप इसको लगा करके भी पेशेंट को चेक कर सकते हो और उसका ट्रीटमेंट बना सकते हैं। ये डायोड रिंग होती है। इसके बाद मित्रों, हरा की क्लास में नैनीताल में इन सब को कैसे लगाया जाएगा, इसका पूरा प्रैक्टिकल, सारी चीजें हम वहां पे आपको प्रैक्टिकल के साथ सारा सिखाएंगे। ये आपकी डायोड रिंग हो गई। तो ये कुल मिला के मैं आपको एक्यूपंक्चर की, एक्यूप्रेशर की एक ऐसी विधा, एक्यूप्रेशर की ऐसी विधा जिसमें आपका, अगर हम देखते हैं
तो आइए कुछ चीजें हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि हम ये आयन पंपिंग कॉर्ड जो अभी हम बता रहे थे, आयन पंपिंग कॉर्ड, ये आपके पास आयन पंपिंग कॉर्ड है। 3 बाईपास कॉर्ड मैंने दिखाया। एक और होता है चैन, एक और होता है जापानीज डायोड चेन। ये है आपका बाईपास कॉर्ड के साथ, बाईपास कॉर्ड हुआ। ये आयन इलेक्ट्रिसिटी रिमूव के लिए। पाची पाची भी मैंने दिखा दिया, स्पार्क करता है, करंट देता है पीछे से। स्पार्किंग प्लग लगा हुआ, वो भी हम दिखाते हैं आपको। डायोड रिंग भी हमने दिखाया आपको, ये कॉपर की बनी हुई होती डायोड रिंग। और ये डायोड चेन है, ये 3 बाईपास कॉर्ड के एल्युमिनियम। हम आपको चेन दिखाते हैं, डायोड चेन दिखाते हैं। इसमें जो है मेरे पास चेन भी है, ये देखो। एक मिनट स्क्रीन से हटाता हूँ। ये देखिए साथियों, ये डायोड चेन है। ये क्या है? ये डायोड चेन है, इसको हम डायोड चेन बोलते हैं। जब मान लो आपको कलाई में सूजन है, दर्द है, तो हम कलाई के ऊपर भी इसको लगा के और एक तरफ ग्रीन वायर और रेड वायर लगा सकते हैं। मान लो घुटने में दर्द है तो हम घुटने पे लगा सकते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द है, लगता है टखने में दर्द है, तो हम नी के ऊपर भी इस चेन को लगाया जाता है। चेन को लगाने का तरीका क्या है, वो हम आपको नैनीताल की क्लास में आ, डायोड क्या है, किसी ने पूछा है डायोड क्या है। बहुत अच्छा है। आ, देखिए जो ट्रांजिस्टर अभी मैं, आपने देखा होगा एनपीएन पीएन जंक्शन डायोड। डायोड ऐसा एक उपकरण है जो करंट को अपने अंदर स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद एक अलग फ्रीक्वेंसी देता है। ठीक है। हम यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमने ये चेन लगाया और लगाने के बाद इस पे एक तरफ इसको पूरा लपेट देते हैं। अभी चूंकि ये बहुत पतला पैर है तो इसमें मैं मोटर दोनों में एक साथ लपेटता हूँ। और लपेटने के बाद इसको देखो, ऐसे घुटने में दर्द होता है तो हमने इसको ये लगाया, घुटने के ऊपर हमने ये इस चेन को लगा दिया, हमने इसको लगाया। और लगाने का कहीं भी एक दूसरे पे क्रॉस नहीं करना चाहिए, जितना आपको वहां पे है। लगाने के बाद आपके पास ये जो आयन पंपिंग कॉर्ड होता है, आयन पंपिंग कॉर्ड को एक तरफ आपका नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यानी एक तरफ आप रेड वायर और एक तरफ ब्लैक वायर लगा देंगे। और फिर इसके ऊपर पाची पाची लगा देंगे, पाची पाची सॉरी फॉल पेपर लगा देंगे। फॉल पेपर लगाने के बाद फिर हम पाची पाची से स्पार्क करते हैं। इसके जरिए क्या करेंगे, स्पार्क करेंगे, स्पार्क करेंगे तो एक यहाँ करंट प्रवाहित होने लगता है, एक इसकी आवेरा बन जाता है, जिससे अगर घुटने में सूजन हो तो वह सूजन बहुत जल्दी समाप्त होती है, दर्द भी आराम मिलता है, थोड़ी देर बाद इंसान उठ के चलने भी लगता है। तो ये कुछ सेटिंग में ही आप किसी के घुटने का दर्द, किसी के कमर का दर्द, किसी को मान लीजिए ओवरी में सिस्ट है तो ओवरी के सिस्ट के लिए भी हम इसको आपके यूट्रस करिस्पांडेंस पे चैन को लगाना बताएंगे। किसी को कानों से कम सुनाई पड़ता है, बहरापन, तो बहरापन में भी हम इसको इस प्रकार से ब्रेन का इलाज करते हैं। तो वहाँ हम कानों के लिए भी आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार सर के ऊपर लगा के फिर कान में घुमा के डाला जाता है, वह भी हम आपको सिखाएंगे। तो आने वाली क्लास में ये आपको जो हम बताने वाले हैं, चैन, ये आपके जो डायोड, ये आपका चेन है, फिर आपकी डायोड रिंग है, ये आपका रिंग है इसमें, फिर आपका पाची पाची है, आयन पंपिंग कॉर्ड है, ट्रिपल बाईपास कॉर्ड है। इन सब के जरिए डॉक्टर मनक्का ने, उन सब के जरिए पहले हारा में डायग्नोसिस किया। हारा में उन्होंने देखा, पेनफुल पॉइंट्स देखा, उसके आधार से उसका जो प्रोटोकॉल बन रहा था उनमें इन के जरिए एनर्जी को तुरंत ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने के बाद उस पेशेंट को बहुत जल्द लाभ मिला। ऐसे में हमारा रिजल्ट बढ़ जाता है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, पेशेंट जल्दी ठीक होता है। और जब पेशेंट, आपका लक्ष्य क्या है, मानवता की सेवा करना,
और अगर आप एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के जरिए या अपने कुछ पॉइंट्स के जरिए अगर आप किसी को थोड़े से मानवता के कल्याण के लिए कुछ लाभ दे पा रहे हैं, वो बड़ी बात होती है। और ऐसे में जैसे जैसे आप इसको सीखेंगे, बहुत इसका इस बार की कार्यशाला में हम पूरा सिद्धांत आपको दे देंगे। ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक करने का तरीका आपको बताएंगे कि आप खुद इसके जरिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना पाओगे। तो मित्रों, मैं ज्यादा कुछ ना कह के थोड़ी सी ट्रीटमेंट एक आध दो बताऊंगा, और इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं, आ, मैं इसके बाद आप लोगों की क्वेरी भी लूंगा। देखिए, एक बार मैंने जो अभी दिखाया था, दोबारा देख सकते हो। ये आपकी डायोड चेन है। इसके ऊपर आपका ये कॉपर की डायोड रिंग थी। यहाँ पाची पाची थी। ये हमारा ट्रिपल बाईपास कॉर्ड है। और यहाँ आयन पंपिंग कॉर्ड है। ये आयन पंपिंग कॉर्ड है जिसमें आपकी दो ही क्लिप होती है। ट्रिपल बाईपास कॉर्ड में तीन क्लिप होती है। और ये कॉपर की चेन है, यहाँ पे डायोड आपका ये है। इसके बाद ये पॉइंटर वगैरह इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हॉल पेपर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं जैसे घुटने के दर्द में, शोल्डर पेन में, जहां आपको जरूरत पड़ती है, मान लो किसी का पेट में आपको ओवरी में सिस्ट हो गई है, कहीं सूजन है, तो हमें स्पार्किंग देनी है, तो डायरेक्ट हम ना देकर फॉल पेपर के ऊपर से देते हैं। आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट में भी हम क्या करते हैं, चेहरे पर आपको फॉल पेपर ऐसे चेहरे पे लगाना सिखाएंगे कि चेहरे में आप ऐसे लगा लीजिए, ऐसे चेहरे के ऊपर हम लगा देंगे। और चेहरे के ऊपर लगा के यहाँ भी हम करंट दे सकते हैं। इससे इसके जरिए ब्यूटी ट्रीटमेंट भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो हरा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर बीमारी में आप कर सकते हो। और आप अपने स्कोप को बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़ोगे, कई सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। जैसे मान लो किसी भी ऑर्गन को आप बैलेंस कर सकते हो, एब्डोमिनल डायग्नोसिस के जरिए उसको चेक करके जान सकते हो कि कहाँ से किस ऑर्गन को हम देख सकते हैं। उसकी पल्पिटेशन के आधार से हम सीख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो स्टमक में किस एरिया में कौन सा ऑर्गन पड़ता है, हम अपने ऑर्गन बेस पे भी जाके उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो ये जो हरा डायग्नोसिस है, ये डॉक्टर मनक्का ने इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी। जैसे जैसे जो है हमारे चाइनीज टर्म के आधार से, इसमें इसकी कोई अलग से मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। इनमें हम पल्पिटेशन के आधार से डायग्नोसिस बनाते हैं। हम देखो, यहाँ पे हमारी जो डायग्नोसिस होती है वो इमीडिएट आपका रिजल्ट देती है। आपने यहाँ दबाया, दर्द मिला। जैसे आपके कोई एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। किसी को कमर का दर्द हो रहा है, किसी को कमर का दर्द हो रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ गालब्लैडर 26 ये पॉइंट पड़ता है पेट में, यहाँ हम दबाते हैं। हमने यहाँ दबाया, दर्द मिटा। अब ये यहाँ दर्द दबाएंगे तो यहाँ दर्द किसी को कमर दर्द है, यहाँ भी दर्द मिल रहा है। हमने चेक किया यहाँ दर्द है, तो जैसे ही हमने K6 को प्रेस किया है, K6 K3 K7 K7, जैसे जैसे हम दबाना शुरू करेंगे, 2 मिनट में यहाँ गालब्लैडर 29 का दर्द, 26 का दर्द मिट जाता है। और साथ में कमर में भी आराम मिलता है। आप तुरंत चेक कर सकते हो। आपको मैं ऐसे ऐसे चमत्कार नैनीताल में दिखाऊंगा जिसके जरिए आप बोलोगे नहीं, ये तो बहुत ही मिरेकल है। तो हरा डायग्नोसिस वर्तमान में बहुत सारे लोग इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई सारे लोग इसकी कई सारी कार्यशालाएं अटेंड कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि नई विधा है, और इसको जितना जल्दी सीखोगे उतनी ही तेजी से अपने पेशेंट के साथ इसका आप यूज कर सकते हो। तो हमें अपने पेशेंट पे होल्डिंग कैपेसिटी तेज करना है, अपने पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। कई सारे हैक, व्हाई डू यू हैव दिस, व्हाई पेरिडोस यू टू इट, यानी आपका आप इसको क्यों करें, हम इसके रूल को क्यों सीखें। क्यों? क्योंकि अगर माता जी को थायराइड बढ़ा है, तो हम कैसे पहले से डायग्नोज करके जाने कि थायराइड बढ़ने वाला है या बढ़ चुका है, बिना किसी जांच के। पिताजी के हार्ट की कंडीशन को हम कैसे जाने, हम यही आपके बताएंगे एब्डोमिनल डायग्नोसिस में, हार्ट डायग्नोसिस में, कि आप पेट पर दबाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ हार्ट
कि कंडीशन कैसी है। आपने कोई मेडिसिन लिया है तो उसका इफेक्ट लीवर पे कितना आया है, तो आपको शुगर होने वाली है या हो सकती है। अगर आपने स्टमक पे दबाया, आपको शुगर हो गई है या होने वाली है, उसकी स्थिति क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ हरा डायग्नोसिस के ऊपर सीख सकते हैं। व्हाट इज द रूट ऑफ द होल ऑफ, आपकी बीमारी जो हो रही है, जो होने वाली है, उसका जड़ क्या है। हम जड़ को भी यहाँ यहाँ से आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। हर डायग्नोसिस में हम दबाएंगे जहां पे आपको जिस पॉइंट से दर्द मिलेगा, हर पॉइंट का अलग अलग स्वरूप है। यहाँ दर्द मिला तो क्या हो सकता है, यहाँ दर्द मिला तो क्या हो सकता है, और उसको हम कैसे किस पॉइंट से मिटाएं वह भी हम बताएंगे। कि हमने यहाँ दबाया, दर्द मिला, तो दर्द मिला तो ये दर्द आप खत्म कर दो, वो आर्गन ठीक हो जाएगा। यानी दर्द यहाँ दबाने पे मिला तो हम ये दर्द समाप्त कर देंगे, तो हमारे जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम होने वाली वो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपको टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग पॉइंट है ये, इसके जरिए हम आपका भविष्य की मेडिकल हिस्ट्री को जान सकते हैं। आपका जो आपकी जो एक कौन सी पैथोलॉजी, आपको किस जरिए आपको ट्रीटमेंट मेथड तैयार करना है, कैसे प्रिस्क्रिप्शन बनाना है, वह यहाँ से हम इसके जरिए जान सकते हैं, हरा डायग्नोसिस के जरिए। तो मित्रों, आपको हरा डायग्नोसिस के लिए रूट, यानी रूट, कोई भी इंजरी आई है, कोई भी डिजीज आ रही है, तो उसका रूट कॉज क्या हो सकता है। कोई कहता है मुझे कंधे में दर्द है, तो कंधे का दर्द किस ऑर्गन से रिलेटेड दर्द हो रहा है, आप हरा के जरिए उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। और उसको आप जड़ से ट्रीटमेंट करने का आप तरीका जान सकते हैं। तो वो चीजें हम आपको हरा डायग्नोसिस के अंतर्गत आने वाले क्लास में हम आपको सिखाएंगे, कैसे कैसे होता है, उसकी भी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। जैसे एक हम आपको दिखाते हैं, एक आपको हम दिखाते हैं। मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसको लेफ्ट साइड में स्टमक 26 और 27 के पास पेन है। देखिए, ये जो हमारा पॉइंट्स होता है, ये नाभि है। नाभि आपका ये सेंट सीवी मेरिडियन जाती है, ये CV8 है। यहाँ से आपके CV8 से एक कुन नीचे आता है तो CV7 पड़ता है। वहां से आधा कुन नीचे आते हैं तो CV6 पड़ता है। और यहीं पे हमारा दोनों तरफ आधे आधे कुन, नाभि के सीध में आधे आधे कुन की दूरी पर किडनी का 16 नंबर का पॉइंट पड़ता है। अब किडनी 16 के जस्ट नीचे आपके लेफ्ट साइड में पेन है, तो इसको हम ऑकेस्ट्री एरिया बोला जाता है। अगर यहाँ दर्द मिलता है, ये दर्द मिलता है, इस एरिया में अगर आपको दर्द आ रहा है, तो इसके लिए जो हमारा ट्रीटमेंट बनता है, लीवर 4 और, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, लीवर 4 और LU5 दो पॉइंट का चयन करेंगे। लीवर 4 और LU5 हम देखेंगे कि अगर आपका लीवर और लंग्स, लंग्स और लीवर की एनर्जी, आपका दो ऑर्गन इम्बैलेंस है, वो वुड और मेटल। आप लोग सभी लोग जानते हैं, वुड कंट्रोल, मेटल कंट्रोल करता है वुड को। और अगर वुड में और मेटल में एनर्जी इम्बैलेंस है, तो हमको दो पॉइंट के जरिए एनर्जी बैलेंस करना होगा। तो जब भी आपके पास पेशेंट आता है, इस तरह से आपको पता चलता है कि किस एरिया में कहाँ पे दर्द है। उसके आधार से हम आपको बताएंगे कि कहाँ आप किस ऑर्गन के लिए जाइए, किसकी डायग्नोसिस बनाइए। जैसे आपको मान लीजिए किडनी 16 पे पेन मिल रहा है, तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, या एड्रिनल ग्लैंड में पॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर किडनी से यहाँ पे किडनी 16 के पास दर्द मिलता है, तो हम ये मानते हैं कि उस पेशेंट को एलर्जी है, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। यानी एलर्जी नाभि से दोनों साइड में पॉइंट पड़ता है, और अगर यहाँ दर्द मिलता है तो हम एलर्जी को तुरंत डायग्नोज कर लेते हैं। अगर उससे थोड़ा और आगे गए, तो राइट साइड में अगर ST25 पे दर्द मिलता है, तो आंखों की तुरंत हम जानेंगे इस पेशेंट को आंखों की कोई इश्यू हो सकता है। तो हम वहां, तो ये यहाँ से हम डायग्नोसिस करते हैं, और यही के जरिए हम ट्रीटमेंट भी बनाते हैं। जैसे ST26 और 27 पे गए, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ ये एरिया जो है, अगर हमारा लेफ्ट साइड में होता, अगर आपका ये देखिए लेफ्ट साइड में है, अगर राइट में होता तो हमारा अपेंडिक्स के लिए जाता, और लेफ्ट साइड में है तो इधर आपका ओवरी की तरफ जाएगा, जेनाइटल एरिया की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके जरिए
केवल 2 पॉइंट लीवर 4 और LU5 को 2 पॉइंट का चयन करेंगे और बीमारी ठीक। इस प्रकार से हम आपको पॉइंट के जरिए कहाँ पे दबाने से कौन सी बीमारी आ रही है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे अपनी हारा की क्लास में। और इसका पूरा प्रैक्टिकल देंगे, पॉइंट लगाना सिखाएंगे, कैसे लगाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है वो सिखाएंगे। तो मित्रों, आप सभी लोग, मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग जरूर उस कार्यशाला में भाग लेंगे। इसके लिए आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हो। अभी कई सारी चीजें मुझे आपको पढ़ाना था, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे साथ प्रोफेसर संजय सिंह भी कुछ बोलना चाहें। अमिता मैम से कहूंगा रिकॉर्डिंग आप कर सकती हैं।